हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। बीएसपी फार्मेसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको डी फार्मा और बी फार्मा दोनों की तैयारी कराता है। तो फटाफट प्ले स्टोर पे जाइए और बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए। तो आज का हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, कि ड्रग को कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। तो हम लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी के अंदर हम लोग कौन सी ड्रग पढ़ते हैं? क्रूड ड्रग के बारे में पढ़ते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो आपकी क्रूड ड्रग है उनको कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और ये जो आपकी पीडीएफ है हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। अब आपको डी फार्मा के सभी सब्जेक्ट बिल्कुल फ्री में पढ़ाए जा रहे हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी 2 को सब्सक्राइब कर लेना है। कौन सा सब्जेक्ट कौन सा टीचर पढ़ाएगा? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फार्माकोग्नोसी की। फार्माकोग्नोसी आपको कौन पढ़ाएगा? पारुल मैम। मतलब कि फार्माकोग्नोसी आपको हम पढ़ाने वाले हैं। फिर है आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ाएंगे आपको पुनीत सर। उसके बाद फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिक्स भी आपको पढ़ाएंगी पारुल मैम। एचएपी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपको पढ़ाने वाले हैं पुनीत सर। लास्ट में बचा सोशल फार्मेसी, सोशल फार्मेसी भी आपको पढ़ाएंगी पारुल मैम। तो डी फार्मा के आपको सभी सब्जेक्ट बिल्कुल फ्री में पढ़ाए जा रहे हैं। बस आपको यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी 2 को सब्सक्राइब करना है। तो जल्दी से यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी 2 को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम लोगों का जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग को कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया है? तो क्रूड ड्रग को आपकी मेनली 5 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। अब वो 5 टाइप कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आपका अल्फाबेटिकली क्लासिफिकेशन। अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, जो भी आपकी क्रूड ड्रग है उनको अल्फाबेटिकल अरेंज किया जाता है। अल्फाबेटिकल कैसे? ए नाम वाली ड्रग पहले होंगी, फिर बी नाम वाली ड्रग होंगी, फिर सी नाम वाली ड्रग होगी, फिर डी नाम वाली ड्रग होगी। ऐसे उनको अल्फाबेटिकल अरेंज किया जाता है। किसमें? अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में। दूसरा है आपका टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में क्या आता है, आपकी जो ड्रग है वो किस फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है, वो किस जेंडर से बिलोंग करती है, इस टाइप से उसको टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में अरेंज किया जाता है। फिर है आपका मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फोर्थ है आपका फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और फिफ्थ है आपका केमिकल क्लासिफिकेशन। तो ऐसे आपकी क्रूड ड्रग को मेनली 5 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। तो सबसे हम लोग पहले बात करने वाले हैं अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन की, कि अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है। तो अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन की सबसे पहले डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ क्रूड ड्रग इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ देयर कॉमन नेम, बॉटनिकल नेम और आपका फार्माकोपियल नेम। अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि जो भी आपकी क्रूड ड्रग है, कौन सी ड्रग है, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में आपकी क्रूड ड्रग को उसके बॉटिकल नेम, ठीक है, कॉमन नेम और आपके फार्माकोपियल नेम के हिसाब से उनको अल्फाबेटिकली किया जाता है, अरेंज किया जाता है। ये होता है आपका अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। जैसे कि हम मान लेते हैं जितनी भी आपकी ए नाम वाली ड्रग होंगी, एलोवीरा है, ठीक है, एलोवीरा हो गया, आपका एमोक्सिसिलिन हो गया, ये तो आपकी एलोपैथिक में। पर हम लोग क्रूड ड्रग की बात कर रहे हैं तो एलोवीरा नाम की ड्रग पहले होगी, फिर बारबिटॉल है, फिर सिन्नामोन है, ठीक है, फिर डिजिटैलिस है। इस टाइप से उनको क्या किया जाता है, अल्फाबेटिकली अरेंज किया जाता है। किसमें? अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में। इसी को हिंदी में पढ़ लेते हैं। तो क्रूड ड्रग को उनके सामान्य नाम मीन्स कॉमन नेम, वनस्पति नाम बॉटनिकल नेम या फिर फार्माकोपियल नेम के अनुसार क्या किया जाता है, वर्णमाला क्रम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाने की प्रक्रिया को ही हम लोग अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब जो भी हमारी क्रूड ड्रग है उनको अल्फाबेटिकल क्यों अरेंज करते हैं? क्योंकि जिससे कि हमको वो ड्रग आसानी से मिल जाए, ठीक है, उसको आसानी से हम ढूंढ सकें।
अब एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ये हमने 4 ड्रग ली हैं, ठीक है। पहली है पैरासीटामोल, एमोक्सिसिलिन है, सिट्रजिन है और आपकी डॉक्सीसाइक्लिन है। अब इनको हमें क्या करना है, अल्फाबेट के लिए अरेंज करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या ले लेते हैं हम लोग, ए नाम वाली ड्रग ले लेते हैं। ए नाम वाली ड्रग क्या है आपकी, एमोक्सिसिलिन है। अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में आपका क्या होता है, सबसे पहले ए नाम वाली ड्रग आएंगी, फिर इसमें देखते हैं हम बी नाम वाली ड्रग है कि नहीं है, तो इसमें आपके बी नाम वाली ड्रग नहीं है। उसके बाद है सी नाम वाली ड्रग। सी नाम वाली ड्रग आपकी कौन सी है, सिट्रजिन। कौन सी है आपकी, है सिट्रजिन। अब सिट्रजिन के बाद आपकी डी नाम वाली ड्रग है, ठीक है। डी नाम वाली कौन सी है आपकी, डॉक्सीसाइक्लिन है, तो हम डॉक्सीसाइक्लिन लिख देंगे। डॉक्सीसाइक्लिन लिखने के बाद क्या करेंगे, आपकी है पी नाम वाली ड्रग, तो क्या कर दिया हमने, पैरासीटामोल लिख दिया। तो इस टाइप से हमने क्या किया, उनको अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया। तो आप लोग समझ में आ गया होगा कि अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है। अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में जो भी आपकी ड्रग होती हैं उनको अल्फाबेटिकली अरेंज किया जाता है। मीन्स ए नाम वाली ड्रग पहले लिख देंगे, बी नाम वाली ड्रग बाद में, फिर सी नाम वाली ड्रग, फिर डी नाम वाली ड्रग, फिर ई नाम वाली, फिर एफ नाम वाली, इस टाइप से उनको अरेंज करते हैं। तो अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट समझ में आ गया। अब उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में क्या आता है, इट इज मेथड ऑफ क्लासिफाई क्रूड ड्रग बेस्ड ऑन देयर साइंटिफिक नेम, देयर मीन्स वी क्लासिफाई देम अकॉर्डिंग टू देयर प्लांट फैमिली, जीनस और स्पीसीज। इसमें क्या होता है, जो भी आपकी क्रूड ड्रग होती है उसको उसकी फैमिली, जीन्स, स्पीसीज के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है। टैक्सोनॉमिकल वर्गीकरण एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें कि कच्ची धानी मतलब कि क्रूड ड्रग को उनके पौधों की प्रकृति, स्रोत और वनस्पति वर्गीकरण प्रणाली मतलब कि प्लांट किंगडम के आधार पर क्या किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। अब कैसे, जैसे कि आपकी ये टेबल बनी है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आपकी ड्रग का नाम क्या है, बेलाडोना, ठीक है। बेलाडोना का साइंटिफिक नेम क्या है आपका, एट्रोपा बेलाडोना है। तो ए से चालू हुआ, ठीक है, तो हमने क्या किया, इसे पहले रख दिया। फिर किस प्लांट और फैमिली से है, तो ये आपकी सोलेनेसी फैमिली से है। उसके बाद है सिन्ना, ठीक है। सिन्ना किस फैमिली, आपका सिन्ना का साइंटिफिक नेम क्या है, कैसिया। क्या है, कैसिया एंगस्टोफोलिया। इसका प्लांट सोर्स क्या है, फैबिएसी। उसके बाद है आपकी क्लोव जो कि क्या है, लौंग, ठीक है। ये भी आपकी हो गई, ये किस फैमिली से बिलोंग करती है, लेमिएसी फैमिली से बिलोंग करती है। तो आपका टॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, जो भी आपकी क्रूड ड्रग है उनको उनके साइंटिफिक नेम, प्लांट फैमिली या फिर किस किंगडम से है उसके अकॉर्डिंग क्लासिफाइड किया जाता है, किसमें, टॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में। अब थर्ड आपका क्लासिफिकेशन कौन सा आता है, थर्ड आपका क्लासिफिकेशन रहने वाला है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, इट इज अ मेथड वेयर क्रूड ड्रग आर ग्रुप्ड बेस्ड ऑन विच पार्ट ऑफ द प्लांट दी कम फ्रॉम। आपका जो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसमें क्या आता है, जो भी आपकी क्रूड ड्रग है उसको पेड़ के किस पार्ट से लिया गया है। जैसे कि लॉन्ग क्या होता है आपका, फ्लावर होता है, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में होता है जो भी आपकी क्रूड ड्रग है उसको पौधे के किस पार्ट से ले रहे हैं, इसमें इसके टाइप से क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। जब कच्ची औषधियों को उनके शरीर के हिस्से मतलब कि पार्ट ऑफ प्लांट के आधार पर बांटा जाता है उसे मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। डेट मीन्स रूट से ले रहे हैं, ठीक है, या लीफ से ले रहे हैं, फ्लावर से ले रहे हैं, बार्क ले रहे हैं, फ्रूट ले रहे हैं या फिर होल पार्ट ले रहे हैं। जैसे कि हम लोग बात करें मुलेठी, मुलेठी तो आपने सुना होगा, तो मुलेठी क्या होती है, मुलेठी जड़ होती है, ठीक है। एक पौधा है उसकी जड़ है तो वो क्या है, आपकी जड़ से ली जाती है। मुलेठी किससे लेते हैं हम लोग, जड़ से लेते हैं। तो उसका दूसरा है आपका सिन्ना। सिन्ना क्या होता है, सिन्ना आपकी पत्ती होती है, तो मतलब किस पार्ट से ली जाती है, प्लांट के किस पार्ट से हम लोग सिन्ना को प्राप्त कर रहे हैं, पत्ती से प्राप्त कर रहे हैं। क्लोव जिसको कि हम लोग लौंग कहते हैं, लौंग प्लांट के किस पार्ट से लेते हैं, फ्लावर। लौंग क्या होती है, फ्लावर होती है। सिनकोना, सिनकोना क्या होती है, आपकी बार्क से ली जाती है, प्लांट के बार्क से ली जाती है। फिना जिससे कि फेनल जिसको कि हम लोग सौंफ कहते हैं, सौंफ क्या होती है, फ्रूट होता है, मतलब कि कोई भी पौधा है उसके फल से लिया जा रहा है, क्या लिया जा रहा है, सिन्ना लिया जा रहा है। और आपका क्या है, एपेड्रा, ठीक है, ये आपके होल प्लांट से लिया जाता है। तो पौधे के किस पार्ट से हम लोग
क्रूड ड्रग ले रहे हैं वो किस में आता है, आपका मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आता है। ठीक है, आगे के क्लासिफिकेशन के बारे में अभी बात करेंगे। अगर आप लाइव क्लास भी चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना है, आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाके बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लेना है, जहां पर आपको दो तरह के कोर्स देखने को मिलेंगे। एक होगा आपका मास्टर कोर्स और दूसरा होगा डिजिटल कोर्स। अब मास्टर कोर्स क्या है, डिजिटल कोर्स क्या है? तो मास्टर कोर्स में आपको कितने फीचर्स मिलेंगे, 18 फीचर्स मिलेंगे। वहीं पर डिजिटल कोर्स में आपको 8 फीचर्स देखने को मिलेंगे। मास्टर कोर्स का प्राइस कितना है? मास्टर कोर्स का प्राइस है आपका 2499 रुपये। यहाँ पर अगर आप 10 जुलाई तक ज्वाइन कर रहे थे तब आपका कितना था, 2100 रुपये। और आपके डिजिटल कोर्स का प्राइस है 999 रुपये। मास्टर कोर्स की वैलिडिटी की बात करते हैं। मास्टर कोर्स की वैलिडिटी है 14 महीने की, डिजिटल कोर्स की वैलिडिटी है आपकी 12 महीने की। अब मास्टर कोर्स के अंदर आपको फीचर्स क्या क्या मिलने हैं? प्री रिकॉर्डेड वीडियोस है, लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डिंग है। जितना आपका सिलेबस होगा वो पहले से ही रिकॉर्ड आपको ऐप के अंदर मिलेगा। लाइव क्लास भी चलेंगी। अगर लाइव क्लास किसी कारण छूट जाती है तो ऐप के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगी, जब आपको टाइम मिले तब आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, ठीक है, कंप्यूटराइज नोट्स। अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो कुछ इस तरीके के ऑल इन वन नोटबुक आपके घर पे भेजी जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। ना ही आपसे नोटबुक का पैसा लिया जाएगा, साथ में डिलीवरी चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो गई लाइव क्लास अप टू एग्जाम क्वेश्चन पेपर, हैंड रिटन नोट्स की बात कर ली, जो आपके नोटबुक घर पे भेजे जा रहे हैं बिल्कुल फ्री में। वन शॉट वीडियो, होम डिलीवरी नोट्स, डाउट सेशन। अगर स्टूडेंट को कोई भी डाउट रहता है तो टीचर उस स्टूडेंट के डाउट को क्लियर करेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा क्लासेस, टीचर सपोर्ट प्लस गिफ्ट। जब आपके घर पे होम डिलीवरी नोट्स जाएंगे उसके साथ एक गिफ्ट भी जाएगा। वो गिफ्ट क्या रहने वाला है आपके घर पे जाने के बाद पता चलेगा। बात करते हैं डिजिटल कोर्स की। डिजिटल कोर्स में आपको 8 फीचर्स मिलने वाले हैं। अब जैसे नोटबुक आपके मास्टर कोर्स में भेजे जा रहे हैं, ऐसे कोई नोटबुक डिजिटल कोर्स में आपके घर पे नहीं भेजे जाएंगे। कंप्यूटराइज नोट्स की पीडीएफ रहेगी जो कि ऐप के अंदर ही रहने वाली है। तो जिन भी बच्चों को अपने घर पे नोटबुक नहीं मंगाना है उनके लिए डिजिटल कोर्स बेस्ट है, और जिनको अपने घर पे नोटबुक मंगाना है तो उनके लिए बेस्ट मास्टर कोर्स है। तो जल्दी से प्ले स्टोर पर जाइए, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए और मास्टर कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? इट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड वेस्ट ऑन देयर इफेक्ट ऑन द बॉडी ऑन देयर थेराप्यूटिक एक्शन। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में वह विधि है जिसमें कच्ची औषधि मतलब कि क्रूड ड्रग को उनके शरीर पर होने वाले प्रभाव या चिकित्सीय उपयोग के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जैसे कि जब हम लोग को फीवर होता है तो हम लोग क्या लेते हैं, पैरासीटामोल लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक एंटीपायरेटिक मेडिसिन है। इसी टाइप से जब हम लोग के किसी भी शरीर में दर्द होता है तो क्रूड ड्रग में हम लोग क्या लेते हैं, मॉर्फिन लेते हैं। ठीक है, मॉर्फिन किसका काम करती है, एनाल्जेसिक का काम करती है। तो मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ये होता है कि जो भी हम क्रूड ड्रग ले रहे हैं उसका हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट है। ठीक, जैसे कि आपकी मॉर्फिन हो गई। ठीक है, मॉर्फिन क्या करती है, पेन रिलीफ होती है। जब दर्द होता है तो हम लोग क्या लेते हैं, मॉर्फिन लेते हैं। वहीं पर फीवर होता है तो हम लोग क्या लेते हैं, क्यूनिल लेते हैं और सिंकोना लेते हैं। ये क्या करती है, एंटीपायरेटिक टाइप से वर्क करती है, मतलब कि फीवर को रिड्यूस करती है। अब हम लोग को जब कफ होता है, खांसी आती है तो क्या लेते हैं, बसाका लीफ लेते हैं, जो क्या करती है, कफ को रिलीव करती है, खांसी में आराम देती है। उसके बाद है आपका लग्जेटिव परगेटिव। लग्जेटिव और परगेटिव में हम लोग किसका यूज करते हैं, सिन्ना का यूज करते हैं, एलोवेरा का यूज करते हैं। आपकी बहुत सारी ड्रग्स हैं, जैसे कि लग्जेटिव में अभी आपकी बहुत सारी ड्रग आती है, परगेटिव में भी आपकी बहुत सारी ड्रग आती है। एक एक करके हम लोग सारी ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, का एंटीसेप्टिक के रूप में हम लोग किसका यूज करते हैं, नीम का यूज करते हैं। तो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं, आपका लास्ट बच्चा है केमिकल क्लासिफिकेशन। यहाँ पर आपका फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लिखा है पर ये क्या है, आपका केमिकल क्लासिफिकेशन है। केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, इट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग बेस्ड ऑन द मेन केमिकल कंपोनेंट प्रेजेंट इन देम। केमिकल क्लासिफिकेशन वह विधि है जिसमें कच्ची औषधियों को उनकी मुख्य रासायनिक संरचना मतलब कि केमिकल कंटेंट के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जैसे कि कोई भी आपकी क्रूड ड्रग है, उस
क्रूड ड्रग के अंदर कौन सा केमिकल प्रेजेंट है, इसके आधार पर हम लोग किसमें क्लासिफाइड करते हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन में क्लासिफाइड करते हैं। अब आपका कौन सी ड्रग है, मॉर्फिन ड्रग है और क्यूनिन ड्रग है। मॉर्फिन और क्यूनिन के अंदर कौन सा केमिकल पाया जाता है, तो कौन सा केमिकल होता है, ये आपका एल्कालॉइड्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें, एल्कालॉइड्स पाए जाते हैं। वहीं पर हम लोग सिन्ना की बात करेंगे, सिन्ना के अंदर कौन सा केमिकल आपका प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोसाइड्स यूज होता है। अब आंवला के अंदर क्या होता है आपका, टेनिस होता है। क्लोव और फेनल के अंदर कौन सा होता है आपका केमिकल प्रेजेंट, वोलेटाइल ऑयल होता है। फिर है आपका आसाफोटिडा, जिसको कि हम लोग हींग कहते हैं। हींग के अंदर कौन सा केमिकल प्रेजेंट होता है आपका, रेसिन्स होता है। तो आपका केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, जो भी आपकी क्रूड ड्रग है, ठीक है, क्रूड ड्रग में हम लोग क्या ले रहे हैं, मॉर्फिन ले रहे हैं, क्यूनिन ले रहे हैं, सिन्ना है, आंवला है, या फिर आपकी क्लोफिनल है, एलोवेरा है। अब इनके अंदर कौन कौन से, ठीक है, इनके अंदर कौन सा केमिकल प्रेजेंट है, ये हम लोग किस में देखते हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन में देखते हैं। आपका क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है और इसकी पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।